हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशियल एकेडमी। और फाइनली यूपी एसजीएस के प्री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब समय आपके पास बहुत लिमिटेड ही बचा है, इसलिए इसकी प्री की तैयारी कैसी हो, ये आपके लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे और अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपकी प्री एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। और जब आप प्री नहीं क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप मेंस एग्ज़ाम कैसे देंगे और फाइनली सिलेक्शन कैसे पाएंगे। ऐसे में सबसे पहले आवश्यक है कि आप प्री की अच्छी से तैयारी करिए। इसके लिए मैं आपको आज स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और इतने समय में तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि देखा जाए तो आपके पास लगभग 35 से 40 दिन का समय आपको मिल रहा है, और जो प्री एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एकदम सफिशियंट है, और आपको ज़रा भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप ये जानिए कि यूपी हायर जुडिशल सर्विस प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में सिलेबस इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, यानी काफ़ी स्पेशल एक्ट्स जोड़े गए हैं। तो आपको सबसे पहले सावधानी क्या करनी है, इससे पहले आपको वो जो स्पेशल एक्ट नए जोड़े गए हैं उन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वो आपके लिए नए हैं और पहली बार जोड़े गए हैं। तो अच्छा, उसमें प्रश्न भी आपको देखेंगे तो एक या दो प्रश्न तो जरूरी पूछा जाएगा। तो आपको स्पेशल एक्ट पे अच्छी तैयारी करनी है, और उनके 60 नोट्स आपको बना लेने हैं, जिसमें आप उनके एक्ट नंबर, उनका इन्फोर्समेंट डेट, कितने सेक्शंस हैं टोटल, कितने चैप्टर्स हैं, और इसके साथ साथ डेफिनेशन क्लास पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि अक्सर एक या दो प्रश्न वहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेशल एक्ट को जल्दी से जल्दी आप समराइज फॉर्म में नोट्स बना डालिए। और दूसरे नंबर पे आप रखेंगे, क्योंकि मेजर एक्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को अब रिप्लेस किया गया है, और इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को शामिल किया गया है। क्योंकि यूपी हायर जुडिशल सर्विस में आपका न्यू क्रिमिनल लॉ और पुराना दोनों शामिल किया गया है, इसलिए आपको दोनों को पढ़ने की जरूरत है। दोनों को एक तरीके से तुलनात्मक स्टडी करके पढ़ना है, क्योंकि उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं, खासकर सीआरपीसी में और बीएनएसएस में, आईपीसी में और बीएनएस में। इसमें ना केवल सेक्शन का डिफरेंस है, बल्कि पनिशमेंट में डिफरेंस है। कुछ नए ऑफेंस भी इसमें जोड़े गए हैं बीएनएस में। जैसे आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जोड़ा गया है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जोड़ा गया है, टेररिस्ट एक्ट जोड़े गए हैं, और इसके साथ साथ स्नैचिंग को भी जोड़ा गया है। तो आपको जो नया अमेंडमेंट हुआ है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसलिए जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, इसके साथ ही साथ हमारा नया न्यू बीएनएसएस, न्यू बीएनएस और न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों को कंपैरेटिव फॉर्म में मिला के पढ़ना, ताकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, आप उसको कर सकते हैं। अब रही बात लोकल लॉज पे, तो लोकल लॉज इस बार सिलेबस में पहले थे, लोकल लॉज थे, अब एक हटा दिया गया है, यानी पंचायत राज अधिनियम को हटा दिया गया। अब टोटल 5 लोकल लॉज हैं। इन 5 लोकल लॉज को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत संक्षिप्त पढ़ना है। केवल उन सेक्शनों को पढ़िए जो कई बार पिछले साल एग्जामों में पूछे गए, उनको पढ़िए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे लोकल लॉज पे ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन बता रखे हैं, हमने मार्क करवा दिया है कि आपको यही पढ़ना है। तो आप वहाँ से प्री की तैयारी कर सकते हैं, लोकल लॉज से ले सकते हैं, लोकल लॉज का भी इम्पॉर्टेंट रोल होगा। और उसके साथ साथ फिर आप देखेंगे
कि कुछ माइनर एक्ट्स हैं, जैसे SRA, पार्टनरशिप, ट्रस्ट एक्ट, ईजमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, तो इनको भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं 1 से 2 क्वेश्चंस और टोटल मिला करके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे मिला करके, तो ये भी आपके प्री क्वालिफाई करने में कहीं न कहीं बाधा बनेंगे। तो आपको इसको भी ध्यान देना है कि इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब रही बात थोड़ा-सा मेजर एक्ट में हम फिर आते हैं। मेजर एक्ट में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी संवैधानिक विधि यानी संविधान, उसके साथ-साथ TPA, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इनको भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप इसको पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ लास्ट ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, और हर मेजर एक्ट पर कहीं न कहीं आप जो है क्वेश्चन दोहरा लीजिए, नए क्वेश्चन दोहरा लीजिए, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपको स्पेशल एक्ट्स पे करना है, थोड़ा लोकल एक्ट्स पे करना है। अब उसके बाद अगर आप आते हैं, देखते हैं कि जो इसमें कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कुछ प्रश्न जीके जीएस पर भी होता है, करंट अफेयर्स पे होता है, और इसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी लीगल टर्म्स जो है वो इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको तैयार करना है। इनको कैसे तैयारी करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लास्ट ईयर के प्रश्नों को आप सॉल्व कर डालिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुरानी बुक्स कई बार पूछा जा रहा है। जैसे बिफोर मेमोरी फेड्स, आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर में कई साल पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे प्रश्न आप गलत करेंगे तो कहीं न कहीं अगर 5 से 7 प्रश्न गलत करेंगे तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो पुराने साल के प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर डालिए। इसके साथ साथ कुछ नई बुक्स भी सॉल्व करिए, जो नई नई बुक्स आ रही हैं, जो उनके लेखकों का नाम नाम याद कर लीजिए, और खासकर ऐसे बुक्स जो विशेषतः जुडिशरी से जुड़ी हुई है, न्यायपालिका से, उनको जरूर याद कर डालिए। इंग्लिश की तैयारी के लिए जो जो जनरल इंग्लिश का पेपर है, उसमें आप कुछ लीगल मैगजीन्स, कुछ डिगलॉट बेरेट से ले लीजिए, कुछ शब्दकोश हिंदी इंग्लिश तैयार कर लीजिए, उससे तैयार हो जाएगा। और कंप्यूटर के भी कम से कम 100-150 पॉइंट याद कर डालिए, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी तैयारी करवाऊंगा भी, क्योंकि हमारा 2 नवंबर से एक बैच भी, स्पीडी बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे अब यूट्यूब चैनल पे यूपी हायर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए विशेषतः अब लेक्चर धीरे धीरे अपलोड होगा, और आप लोग उसको देखते रहिए और उससे अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और अपनी तैयारी वेस्ट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी लोग, जो लोग अच्छे मन से तैयारी कर रहे हैं, उनको सही स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटजी अगर नहीं मालूम होगी तो यकीन मानिए आप पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, मेहनत भी करेंगे, लेकिन आप प्री एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मुख्य टारगेट क्या है कि सबसे पहले प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, क्योंकि प्री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है 8 दिसंबर। तो अब आप कल से लग जाइए और एक स्ट्रेटजी बना करके स्पेशल एक्ट्स का पहले तैयारी करिए, फिर उसके बाद यूपी लोकल लॉज की तैयारी करिए, फिर उसके बाद जो माइनर एक्ट्स हैं, और साथ ही साथ जब आईपीसी तैयार करिए तो उसके साथ साथ बीएनएस को एक तुलनात्मक स्टडी करिए, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करिए। और दूसरा, जब आप सीआरपीसी पढ़िए तो उसके साथ साथ ये भी देखिए कि बीएनएसएस में कौन कौन से सेक्शन नए जोड़े गए हैं, कौन कौन सेक्शन में ट्रायल का टाइम कम किया गया, किसमें पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम रखा गया है। इन सबको एक तुलनात्मक पढ़िए, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी तुलनात्मक पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना। और इसके साथ साथ अब आपको प्री में कितने मार्क्स लाने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब आपको सिलेबस बड़ा हो गया है, और प्री की मेरिट ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, इस पर भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको जान लीजिए कि प्री की मेरिट इस बार बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे पिछले साल तुलनात्मक करेंगे तो जैसे 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जनरल की 63 गई थी मेरिट,
2018 के पार्ट 3 में 70 जनरल मेरिट गई थी। बाकी आप 4-5 क्वेश्चन निकाल देंगे तो नीचे कर देंगे तो ओबीसी हो जाएगी, और एससी एसटी की मेरिट जो है 45 पर ही हो जाती है। तो आपको देखेंगे तो मेरिट जो है 5 से 10 नंबर अप और डाउन हुई है। तो इस बार नए सिलेबस के साथ मुझे लगता है कि अगर आप 60 क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी भी रखी नहीं गई है, तो अगर 60 क्वेश्चन सही करते हैं यानी 100 में 60 नंबर पाते हैं तो प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, तो आप लोग 60% अपना सिक्योर करिए और प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। अगर आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारा स्पीडी प्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं उसमें आप लोग को अच्छी तैयारी भी करवा दूंगा। तो आप लोग इसी स्ट्रेटजी के तहत पालन करिए और प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, और ताकि आपके लिए मेंस एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी भी मैं जल्दी बताऊं और आपको इसकी तैयारी करा करके बहुत जल्दी सफलता के मार्ग पर अग्रसर करूं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेशन में मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।